हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट, न्यू फंक्शन ऑन जीएसटी पोर्टल, जो नया फंक्शन जीएसटी पोर्टल पे एनेबल हुआ है, रिटर्न कैलेंडर, जीएसटी रिटर्न कैलेंडर। साथ में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो कि हमें 30 अप्रैल 2021 से पहले करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और साथ ही में हम बात करेंगे कि कौन सी स्कीम अच्छी है, क्यूआरएमपी या रेगुलर। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की फटाफट से और सबसे पहले समझते हैं कि न्यू फंक्शन कौन सा आया जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो गाइस, जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आया है जिसका नाम दिया गया है रिटर्न कैलेंडर। लास्ट 5 रिटर्न पीरियड्स का आपके पास कैलेंडर है, जिसमें कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपने जीएसटीआर 1 और 3 भी अपनी पिछले 5 महीने की फाइल की है या नहीं की है। तो इसको अगर हम जूम करके देखें तो जीएसटीआर 1 ऊपर है, जीएसटीआर 3 भी है। जीएसटीआर 1 में नवंबर में लिखा है एनए एंड दिसंबर में लिखा है फाइल। तो यहाँ पे एनए का मतलब ये है कि अगर कोई क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है तो उसने नवंबर में तो फाइल नहीं की होगी, अक्टूबर नवंबर में फाइल नहीं की होगी, सीधा कब आके फाइल की होगी, दिसंबर के अंदर। तो दिसंबर वहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक इसी तरीके से जनवरी में, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया था कि क्यूआरएमपी आ गया था और रेगुलर स्कीम हो गई थी। तो जिसने उसके बाद दिसंबर के बाद अगर रिटर्न फाइल किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, वहाँ पे वो तीनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहले क्या था कि पहले जीएसटीआर 1 हमेशा क्वार्टरली बेस पे फाइल होती थी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम था। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है एनए, मतलब कि इस व्यक्ति का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम था और इसने अक्टूबर नवंबर की रिटर्न जीएसटीआर 1 का फाइल किया दिसंबर में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा कि क्यूआरएमपी से बाहर होकर रेगुलर स्कीम में आ गए और जनवरी की फाइल की, फरवरी की फाइल की, एक मार्च की फाइल की, तो सबके आगे फाइल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर एनए लिखा आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये देखना है कि आप उस टाइम पीरियड के अंदर आप रेगुलर थे, मतलब 1.5 करोड़ रुपए में थे या 1.5 करोड़ रुपए से अबव थे, मतलब क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करते थे या मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करते थे। ठीक इसी तरीके से जीएसटीआर 3B की अगर बात करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब फाइल है। तो यहाँ पे आप पिछले 5 महीने की रिटर्न का कैलेंडर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। साथ में यहाँ पे और देखने को मिल रहा है रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस अप्रैल से जून के लिए, जो ये अप्रैल में जून का जो क्वार्टर फर्स्ट है उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि आपने कौन सा लिया हुआ है रिटर्न फाइलिंग, मंथली लिया हुआ। मतलब मंथली का मतलब यहाँ पे क्या है, रेगुलर। जैसे कि यहाँ पे 2 चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्यूआरएमपी एंड रेगुलर। तो इन चीजों दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कौन सी स्कीम आपके लिए अच्छी है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस जो है, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस को चूज करने का जो लास्ट समय है क्वार्टर फर्स्ट के लिए वो है 30 अप्रैल। वो हम कहाँ से जाके देख सकते हैं? तो उसके लिए मेरे को किस में आना पड़ेगा, सर्विसेज में। सर्विसेज के बाद रिटर्न में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में आने के बाद आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो कि आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी है या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। इसके डिटेल में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हम लेंगे 2021-2022, देन हम इसको मारेंगे सर्च, और सर्च के बाद हमारे पास जो है पूरा रिटर्न ड्यू डेट्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने क्वार्टर 1 के लिए मंथली लिया हुआ है। इसको चूज करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2021, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है क्वार्टर फर्स्ट के लिए। इसी तरीके से आगे की क्वार्टर्स के लिए डेट्स दी हुई हैं। तो अब आपको भारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर, जो भी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे आपकी रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस क्या है। तो यहाँ पे 2 चीजें बात हो गई, एक तो न्यू फंक्शन की बात हो गई, एक जो आपको इंपॉर्टेंट काम करना है 30 अप्रैल से पहले, वो क्या काम करना है कि आप कौन सी स्कीम को चूज करना चाहते हो, क्यूआरएमपी को या फिर आप रेगुलर स्कीम को चूज करना चाहते हो, वो आपको देख लेना है दोनों में से कौन सी स्कीम लेनी है। अब बात करते हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम अच्छी है या रेगुलर स्कीम अच्छी है। चाहे मेरा टर्नओवर कितना भी हो, तो मेरे को क्यूआरएमपी में जाना चाहिए कि रेगुलर में जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन है जो अपने आप से पूछने और समझने उन क्वेश्चंस को, देन उसके बाद आपको स्कीम को चूज करनी है। सबसे पहले मैं आपको दोनों स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्यूआरएमपी का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, और रेगुलर का मतलब होता है मंथली रिटर्न और मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न का मतलब क्या है कि आप जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली बेस पे फाइल करोगे। अगर मैं ऐसे कहूं कि आपको क्यूआरएमपी के अंदर आपको कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करनी है मंथ में, सीधा क्वार्टर पे जाके आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। जबकि इसके विपरीत रेगुलर के अंदर क्या होता है, रेगुलर स्कीम के अंदर आपको हर महीने 2 रिटर्न फाइल करनी होती है, एक है जीएसटीआर 1 और एक है जीएसटीआर 3B। क्यूआरएमपी को वो व्यक्ति ले सकते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है, और रेगुलर स्कीम को चाहे वो 5 करोड़ रुपए से कम का, और अगर 5 करोड़ रुपए से अबव है उसका टर्नओवर, तो ऑटोमेटिकली वो रेगुलर के अंदर आएगा, वो क्यूआरएमपी को नहीं ले सकता। अब यहाँ पे हमने एक चीज तो समझ ली कि भैया रिटर्न जो है मेरे को हर क्वार्टर में 2 फाइल करने पड़ेंगी क्यूआरएमपी के अंदर, और रेगुलर के अंदर मेरे को जो है वो हर क्वार्टर में 6 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगी, क्योंकि मंथली 2, हर मंथली 2, तो क्वार्टर पे जाके 6 हो जाएंगी। पर क्यूआरएमपी में आपको हर महीने एक IFF, जिसको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी
फैसिलिटी बोलते हैं, तो यहाँ वो आपको फाइल करनी पड़ेगी। हालांकि वो ऑप्शनल बेस पे आप करो चाहे मत करो, पर ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शनल है तो आप करो ही ना। क्यों ना करो, क्योंकि उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। अब मेरे को QRMP स्कीम कब लेनी चाहिए, मैं सीधा सा फंडा आपको ये बता देता हूँ। QRMP स्कीम हमें तब लेनी चाहिए कि जब मेरा टैक्स ना बनता हो, जब मेरा टैक्स ना बनता हो। और मेरा टैक्स कब नहीं बनेगा, जब मेरे पास ITC हमेशा रहेगी। और ITC मेरे पास हमेशा कब रहेगी, जब मेरी परचेज जो है वो सेल की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। अगर मेरी परचेज ज़्यादा रहती है और सेल कम रहती है और मेरे पास ITC हमेशा रहती है, या फिर मेरी B2C सप्लाई ज़्यादा है, B2B सप्लाई नहीं है। क्योंकि अगर मेरी B2C सप्लाई है तो सामने वाला जो बायर है उसको मेरी ITC से कोई मतलब नहीं है कि मैं GST 1 फाइल करूं तो उसके यहाँ पे ITC रिफ्लेक्ट करे या ना करे। पर अगर मेरा B2B बायर है जो कि बिजनेस टू बिजनेस है, तो उसको चाहिए कि हर महीने उसके 2A या 2B के अंदर मेरी ITC रिफ्लेक्ट हो। मतलब मैं हर महीने अपनी GST 1 फाइल करूं, चाहे वो GST 1 फाइल करूं चाहे वो IFF फाइल करूं। तो QRMP के अंदर भी मेरे को IFF फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि मेरी बिजनेस स्टाइल कैसी है। अगर मेरी बिजनेस स्टाइल B2B है तो मेरे को IFF फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा जो बायर है वो मेरे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, मेरे अंदर मतलब वो बोलता रहेगा मेरे को कि भैया आप रिटर्न फाइल करो, मेरे यहाँ पे पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या निकला कि QRMP में भी आपको GST 1 मंथली फाइल करनी है। अब दूसरी चीज आती है कि GSTR 3B। तो अगर आपकी ITC रहती है हमेशा, अगर आपकी ITC हमेशा रहती है, जैसा कि ऑनलाइन वालों के अंदर होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, कई बार हम दो चीजें, या तो मेरी परचेज ज्यादा है या मेरी सेल कम है, तो मेरी ITC रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लो मैं परचेज कोई आइटम करता हूँ, वो करता हूँ मैं 18% के अंदर, और मैं उस आइटम को प्रोड्यूस करके उसको बना के जो मैं उसको फिनिश्ड करके जो बेचता हूँ 5% के अंदर, जिसको हम इन्वर्टेड सप्लाई बोलते हैं। मतलब परचेज करने पे मैं ITC ज्यादा दे रहा हूँ और सेल करने पे जो है वो मैं टैक्स को कम कलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस केस में भी मेरा टैक्स नहीं बनेगा। तो इन दो केसों के अंदर अगर आपका टैक्स नहीं बनता है और अगर आप B2C की सप्लाई ज्यादा करते हो तो आप QRMP में जाओ, इससे बढ़िया आपके लिए स्कीम है नहीं कोई भी। और अगर आपकी B2B सप्लाई है और आपका हर महीने टैक्स भी बनता है, अगर आपका हर महीने टैक्स भी बनता है और आपकी B2B सप्लाई है, तो आप सीधा सीधा रेगुलर में जाओ, QRMP में मत जाओ। क्यों नहीं जाओ, क्योंकि QRMP के अंदर अगर आपका टैक्स बनता है तो आपको हर महीने टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसा कि उसका नाम है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करनी है पर पेमेंट मंथली देना है। अब अगर मेरे को पेमेंट मंथली देना पड़ेगा तो सारी तैयारी मेरे को करनी पड़ेगी, क्योंकि दो मेथड है, एक तो फिक्स्ड मेथड है और दूसरा जो मेथड है वो सेल्फ असेसमेंट है। तो फिक्स्ड मेथड के अंदर क्या है कि हमेशा आपकी सेल फिक्स तो रहेगी नहीं, सेल आपकी कम ज्यादा होती रहेगी। और अगर आपने फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया, पता चला कि आपकी सेल कम है, तो आपकी जेब से पैसा ज्यादा चला गया। और अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंदर अगर आप पे करते हो तो आपको सारी वर्किंग अपने आप करनी पड़ेगी। और जब वर्किंग करने पड़ेगी तो भैया मैं क्यों ना सीधा सीधा रेगुलर स्कीम को ले लूं। तो मैं QRMP के झंझट में क्यों पड़ूं कि पहले मैं चालान पे करूंगा, फिर लास्ट में जाके क्वार्टर एंड में मैं उनको एडजस्ट करूंगा, मिलाऊंगा और काम अपना बढ़ जाएगा। तो QRMP वो व्यक्ति ले जिसकी B2C की सप्लाई है और उसका टैक्स नहीं बनता है, उसके पास ITC रहती है। और अगर आपकी B2B की सप्लाई है और आपका हर महीने लगभग टैक्स बनता रहता है, या हर महीने नहीं बनता है, एक महीने आगे पीछे बनता रहता है, ओवरऑल आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होती रहती है, तो उस केस में आप सीधा सीधा रेगुलर में जाओ। तो गाइज आज की वीडियो में हमने तीन चीजें सीखी। नंबर 1 के जो सा नया फंक्शन आया GST पोर्टल के ऊपर, जिसको रिटर्न कैलेंडर का नाम दिया गया है। रिटर्न कैलेंडर के अंदर आप पिछले 5 महीने की रिटर्न्स के टेबल को देख सकते हो, GSTR 1, IFF और GSTR 3B को। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट काम जो है मेरे को 30 अप्रैल से पहले करना है, वो क्या काम करना है मेरे को कि अगर मान लो मैंने लास्ट क्वार्टर के अंदर मैं QRMP के अंदर ऑप्ट इन था और मैं अब ऑप्ट आउट होना चाहता हूं, तो वो आप इस वाले फंक्शन में जो कि मैंने आपको बताया, सर्विसेज में जाने के बाद, रिटर्न में जाने के बाद आप यहाँ पे आके इनकी डेट्स को चेंज कर सकते हो। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि मेरे को QRMP लेना चाहिए या रेगुलर लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आपको QRMP लेना है कि रेगुलर। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूंगा कि अगर ये ऑप्शन होता क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट, तो इससे बढ़िया स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। क्वार्टरली रिटर्न मतलब GSTR 3B GSTR 1 हम क्वार्टरली बेस पे फाइल करते हैं, और जो पेमेंट भी होता वो हम क्वार्टरली बेस पे फाइल करते, तो हमारे लिए कितना अच्छा रहता। GSTR 1 की जगह हम IFF फाइल करते रहते और 3B हम क्वार्टरली फाइल करते रहते, तो ये स्कीम अगर होती तो बहुत ही अच्छा होता। सो गाइज ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हो और वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है। टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड करो। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने का टेलीग्राम इंस्टीट्यूट चैनल को सर्च करना है, देन वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हमारी सारी डिटेल जो है चैनल्स की या वीडियोस की वहाँ पे आपको रेगुलर मिलती रहती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।